अब इसकी हाइट का अनुमान लगाओ भाई, कितना कितना क्या ज़बरदस्त व्यू है। ऊपर से पूरा जैसे कि ना ऊपर से गेट बंद हो गया, मतलब ऊपर से कुछ बंद होता आ रहा है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, जैसे बंद हो गया ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपको। ये देखो अंदर आने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये व्यू है वो ज़बरदस्त, मतलब क्या कमाल है, मज़ा। ये देखो अब यहाँ अलग सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अभी एक ऐसी जगह पे खड़ा हो जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते भाई ये जगह क्या होगी। आप थोड़ा देख के अनुमान लगाओ मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ये ऐसी यूनिक सी जगह है, ऊपर से आसमान दिखाई दे रहा है ना, पक्षी उड़ते जा रहे हैं, ये देखो ऐसे पक्षी उड़ते जा रहे हैं। इस जगह के बारे में थोड़ा सा गैस करके बताओ क्या जगह है ये। कम से कम कितना मंजिला वो दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंजिल गहरे में नीचे आ गया हूँ। ग्राउंड वाटर पहला मंजिल है वो सिर्फ जमीन के ऊपर है। ये देखो भाई आपको मैं इस तरह बावड़ी दिखाऊंगा। ये बावड़ी वो बावड़ी है जहाँ पर अक्सर रानी यहाँ पे नहाने के लिए जब भी नहाना होता था इस बावड़ी के अंदर आया करती थी। और इसी के अंदर एक सुरंग बनी हुई है, जिस सुरंग के रास्ते से पीछे आपको एक महल यहाँ से दिखाई देगा, शायद पीछे एक किला है। क्योंकि अक्सर जो किले होते थे वो हाइट के ऊपर होते थे, हाइट के ऊपर भाई पानी की सुविधा नहीं होती थी, मतलब बारिश का पानी कलेक्ट होता था लेकिन जो गहराई का पानी कभी सूखता नहीं था। ऊपर पानी सूख सकता, चढ़ाई के ऊपर था, पहाड़ी के ऊपर होता, लेकिन ये सूखता नहीं है पानी। तो इसके अंदर यहाँ रानी नहाने के लिए आया करती थी सुरंग के रास्ते से, क्योंकि सेफ्टी पर्पज सबसे पहला माना जाता है। आक्रमण हो या किसी और रीजन से अगर कोई आक्रमण हो जाए, अटैक हो जाए, तो उनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता था। तो नहाने के लिए किस तरह का बना हुआ था, कैसे यहाँ पर गार्ड खड़े होते थे, इन गार्ड यहाँ खड़े होते थे फिर भी अंदर देख नहीं सकते थे। अंदर में चल के आपको सुरंग दिखाऊंगा। सबसे पहले तो वो सुरंग कैसी है भाई, कौन सा रास्ता है, कैसे रानी आया करती थी, और ये जो डिस्टेंस है ना इसकी लगभग कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का तो इसका डिस्टेंस होगा। तो उसके अंदर भाई वेंटिलेशन के लिए, ऑक्सीनेशन के लिए ये सारे रास्ते तो जरूर बने होंगे, क्योंकि नहीं तो क्या सुरंग के अंदर कैसे होगा, निकला कैसे जाएगा उसके अंदर से। तो जगह जगह कहीं ना कहीं पॉइंट जरूर बने होंगे। तो भाई यहाँ से आप देखेंगे ना इस तरह के, और वो कुआं है ना, सामने कुआं दिखाई दे रहा है भाई, वो कम से कम 250 फीट गहरा कुआं है, सीधा का सीधा नीचे आता है। ये देखो साइड में इस तरह बना हुआ है। और भाई अब मैं चलता हूँ नीचे की तरफ। कभी अभी यहाँ ना इसके ऊपर देखेंगे लगभग 150 के आसपास सीढ़ियाँ बताते हैं, कितनी सीढ़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं। इन सीढ़ियों का तो रिपेयर हो गया है, लेकिन अंदर चल के ना वो पुरानी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वो दिखाई देंगे आपको। यहाँ देखो भाई अंदर से ना महक आ रही है, मतलब देखो वेंटिलेशन यहाँ मैंने देखा कि ये जो पुरानी की इमारतें होती हैं उनमें वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और जो कितनी भी गहरी हो। अब ये देखो कुएं के अंदर से पानी कैसे, पानी कुएं के अंदर से पानी तो आता है, लेकिन भाई हवा कैसे आएगी। यहाँ हम खड़े होते हैं ना भाई, यहाँ से हवा भी हमारी तरफ बह के आ रही है। तो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे साइंस और टेक्निक का यूज़ किया गया है। ये देखो भाई ऐसा दिमाग तो मतलब पहले लगाया करते थे, अब कहाँ गए पता नहीं। क्योंकि यहाँ अगर हम 2 कमरे भी अंदर बन लेते तब भी उसके अंदर रोशनी आती नहीं है। ये देखो यहाँ से देखेंगे ना भाई इस तरह की ये है गार्ड खड़े होने के लिए और रोशनी के लिए। सुरक्षाकर्मी तो इसके अंदर खड़े होते हैं और रोशनी, ताकि अगर रात को भी आया जाए तब भी रोशनी यहाँ पे बना के रखी जाए। ये देखो भाई यहाँ पर ना आपको एक बड़ा सा गेट सा दिखाई देगा। ये देखो ये बड़ा सा पूरा गेट दिखाई देगा। ये देखो यहाँ से कुछ इस तरह का, इनकी इसका रिपेयर हो गया भाई, जो है मसाला वसाला इसके जो लगा भाई इसका रिपेयर कर दिया गया। यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा अंदर जाने के लिए मना कर रखा, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया तो हम अंदर इसके जाएंगे और आपको पूरा दिखाएंगे। क्योंकि क्या होता है अभी 31 को यहाँ पूरा बड़ा प्रोग्राम हुआ था, लोग बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी, तो कोई एक लड़का इसके अंदर गिर गया था इसके छज्जे के ऊपर से भीड़ की वजह से। तो ये देखो भाई कितना सुंदर नज़ारा नजर आ रहा है। इसका आप निर्माण कला देखोगे ना ज़बरदस्त दिखाई देगी। एक गेट जैसा है, इसके आगे ना आपको और भी गेट दिखाई देगा। मैं थोड़ा अंदर चल के और दिखाता हूँ आपको। ये देखो एक एक चीज़ को पूरा फोकस करके बनाया गया है। ये देखो अभी हम ना कितने मंजिल गहरे आ गए हैं, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 मंजिल गहरा है यहाँ तक, और इसके अंदर और गहराई है। और एक मंजिल की जो ऊंचाई है ना भाई लगभग आपकी 15-18 फीट के आसपास होगी। तो मतलब 90 फीट तो हम यहाँ आ चुके हैं। तो लगभग बता दें इसको 200-250 फीट के आसपास उसको एक ही गहराई है। ये देखो यहाँ से आप देखेंगे भाई कुछ इस तरह नज़र आएगा। और भाई अंदर ना टेम्परेचर तो अक्सर नीचे जाते हैं तो कम होता ही है, और इसके साथ में ना वेंटिलेशन भी फील हो रहा है, जैसे ठंडी हवा इस तरफ हमारी तरफ आ रही हो, वो भी नज़ारा नज़र आ रहा है। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, कमेंट करके जरूर बताएं। ये देखो यहाँ आप देखेंगे ना भाई इस तरह से एक दूसरा गेट और आ गया है। इस गेट के अंदर भी ये साइड में रास्ते बने हुए हैं अंदर जाने के लिए इसमें। और इसका तो देखेंगे ना भाई, ये देखो भाई सिर्फ एक नहाने के लिए, पानी के लिए इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था है, इतनी आलीशान व्यवस्था।
शायद देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ से देखेंगे ना भाई, कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आएगा, ये देखो। और यहाँ से ऊपर हाइट ना कुछ इस तरह दिखाई देगी, ये देखो। यहाँ से दो रास्ते बने, एक रास्ता ये बना हुआ है और एक रास्ता सेम उसके उस तरफ बना हुआ है। यहाँ से थोड़ा मैं अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, यहाँ आते ना एक चीज़ ख़त्म हो गई है कि यहाँ पर ना अब डायरेक्ट जो उतार था ना वो ख़त्म हो गया है। अब सीधा आप नहीं उतर सकते, इसके अंदर आप जिग-जैग सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिग-जैग सीढ़ियों से ही अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह से। और भाई यहाँ टेम्परेचर ना जैसे एसी होता है ना, मतलब आपको 22 डिग्री में जो एसी जो ठंडी हवा आती है ना, वैसा कुछ फीलिंग आ रहा है, वैसे ही मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है। ये देखो भाई, ये किसी महल से कम नहीं है, ये नहाने की बावड़ी है, किसी महल से कम नहीं है। इतना खूबसूरत और ये जो ज़बरदस्त नज़ारा ना, आप सोच भी नहीं सकते भैया। आपको दिखने में शायद पता नहीं कैमरे में कैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ मेरे को इसको देख के ना बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा प्राउड फील होता है अपने पुरानी कल्चर के ऊपर, अपने पुराने हेरिटेज के ऊपर, अपने पुराने जो राजा थे उनके ऊपर, मतलब किस तरह से निर्माण करते थे, कैसे कैसे बारीक चीज़ों पे काम करते थे। ये देखो, इसके अंदर भी ना वहाँ कमरे आपको दिखाई देंगे भाई पीछे की तरफ से। और जो मैंने खिड़कियाँ ऊपर से दिखाया था ना, वो खिड़कियाँ आपको दिखाई देंगे। ये देखो, ये इनके अंदर से है जो रास्ता जो दिखाया गया था वो पूरा दिखता है इसके अंदर से। ये देखो, अभी मैं थोड़ा यहाँ से दिखाना चाहूँगा भाई। ये देखो, अभी मैं भाई यहाँ से आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको जिग-जैग सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी ना, ये सीढ़ियाँ यहाँ से उतर के ना ऐसे करके चले जाते हैं। और वो पानी है ना भाई, देखो ये कुआं नहीं भाई, कुआं उस तरफ रह गया है पूरा का पूरा। ये देखो भाई, मैं ना अभी इतना गहरा आ गया हूँ, ये देखो इतना गहरा इसके अंदर आ गया हूँ। और अब भी इसके अंदर ना कम से कम 30 फीट गहराई बची हुई है। ये देखो, ये निर्माण पुराना उसी समय का है, ये जो सीढ़ियाँ बची हुई ना ये उसी समय का है। ये देखो भाई, अब यहाँ आने के बाद ना देखो, यहाँ आ गए, इसके आने के बाद ना यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देंगी, ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। ये देखो, अब इसकी हाइट का अनुमान लगाओ भाई, कितना क्या ज़बरदस्त व्यू है। ये नहाने की जगह कैसी दिखाई दे रही है भाई, ऊपर से देखो, ऊपर से पूरा जैसे कि ना ऊपर से गेट बंद हो गया, मतलब ऊपर से कुछ बंद होता आ रहा है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, जैसे बंद हो गया ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपको। ये देखो, अंदर आने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये व्यू है वो ज़बरदस्त, मतलब क्या कमाल है, मज़ा है। ये देखो, अब यहाँ अलग सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये देखो, वहाँ ना अब कुएं का रास्ता उस तरफ है, ये नहाने का तालाब इस तरफ हो गया भाई। एक समझो कि एक स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल हो गया, उस तरफ कुआं है सामने, वहाँ कुआं रह गया। इससे आगे हम नहीं जा सकते, ना तो उस तरफ जा सकते हैं, ये देखो, और ना इसके आगे पानी के अंदर जाने का कोई सिस्टम है ऐसा। यहाँ से कुछ ऐसा नज़र आएगा भाई, ये सीढ़ियाँ ना इस तरफ ये छज्जे बने हुए एक तरह से, और ये कम हाइट पे है, मतलब यहाँ हम ज़्यादा गहरे नहीं आए हैं। यहाँ से आगे देखेंगे ना तो यहाँ एक आपको बरामदा जैसे दिखाई देगा। ये देखो, यहाँ कुछ इस तरह का बरामदा बना हुआ है। ये देखो, ये पूरा भाई एक बावड़ी के अंदर, एक नहाने की जगह के अंदर इस तरह का बरामदा, क्या बात है। सांस चढ़ गया चल के, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हम अब बिल्कुल गहराई से हैं ऊपर। ये देखो, यहाँ से कुछ छत्ते लगे हुए मक्खियों के भाई। ये लंबाई देखेंगे ना भाई, तो कम से कम ये 250-300 फीट के आसपास इसकी लंबाई है। यहाँ से मतलब 300 फीट नीचे उतर के जब आप 250 फीट कम से कम गहरे जाते हैं, तो अगर 150-200 सीढ़ियाँ हैं, तो अगर 1 फीट के आसपास भी है तो काफ़ी गहरी हो जाती है। यहाँ से बावड़ी भाई इस तरह से दिखाई देगी ऊपर आने के बाद, बिल्कुल हाइट में आते हैं, मतलब हम ग्राउंड लेवल पे आते हैं, तब ये बावड़ी यहाँ से इतनी दिखाई देगी। और यहाँ से जो कुआं इसको कनेक्ट करता है नीचे की तरफ, जो पूरा इसके साथ में सीढ़ियों तक अंदर जा रहा है, वो कुआं यहाँ से ऐसा दिखाई देगा। ये देखो, यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा भाई, ये रहट हो गया, मतलब पानी खींचने के लिए इस तरफ पीछे, और यहीं से जो पानी इस कुएं से निकाल के डालते थे तो वो आएगा इस तरफ से। ये देखो, इन नालियों से बाहर पानी, मतलब कुछ पानी एक्सेस अगर इसमें हो जाए, कुछ गिर जाए निकालते समय, तो पानी इसके रास्ते जरिए अंदर बाहर निकल जाता था। और वो कुआं जो मैंने बताया भाई, जिसकी गहराई लगभग 250 फीट के, हमने आइडिया लगाया इतना गहरा है, तो वो कुआं यहाँ पर है, पूरा जाल से कवर कर रखा है। यहाँ से हम देखेंगे ना भाई, तो आपको पूरा बारीकी से दिखाता हूँ मैं इस चीज़ को।
ये देखो, ये कुआं है भाई। इस कुएं का आप देखें ना, अब भी इसके अंदर पानी यहाँ से बिल्कुल आपको साफ दिखाई देगा। और ये पानी कहते हैं कभी सूखा नहीं है, क्योंकि ये कुछ तो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, कुछ होता है ग्राउंड वाटर लेवल, मतलब ज़मीनी सतह का जो पानी होता है वो पानी है। तो यहाँ से आपको नज़ारा कैसा नज़र आ रहा है वो बताओ ज़रा। इसी के अंदर जो मैंने बताया था कि बीच बीच में रास्ते बने, मतलब बीच बीच में अंदर से देखने के लिए जो बना हुआ जगह, वो जगह कुछ इस तरह के ये लूप होल जैसे बना रखे हैं। ये इस तरह के 6 होल बना रखे हैं, देखो यहाँ से, क्योंकि इसके कारण भाई जूम नहीं हो पा रहा है ये मोबाइल, क्योंकि बीच में आ जाती है ये चीज़। ये देखो, तो इसकी इतनी गहराई है इस पानी की। और यहाँ से बावड़ी भाई कुछ ऐसी नज़र आएगी। और यहाँ से जो रास्ता बना हुआ था सुरंग का, वो उस महल से कनेक्ट करता है। वो जो फोर्ट है ना, इस किले से, यहाँ से निमराना फोर्ट बोलते हैं इसको, इससे कनेक्ट करता है। और ये भाई एक होटल में कन्वर्ट हो चुका है भाई, क्योंकि ये रूम्स रखते हैं यहाँ पे काफ़ी महंगे महंगे, तो लोग आके स्टे करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो हम जैसे आम आदमी रुक नहीं सकते भाई, जो भी पैसों की कमी नहीं है, वो लोग इसके अंदर आके आराम से स्टे करते हैं, इंजॉय करते हैं, वीकेंड आते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के पास में तो पड़ता ही है। तो एक अच्छी डेस्टिनेशन होती है यहाँ पे रुकने के लिए, और वहाँ से व्यू मस्त नज़र आता है पूरा, क्योंकि मैंने जाके देखा है, रात को रुका नहीं हूँ मैं। उसके अंदर एंट्री करने के लिए भाई 1700 इतने कुछ रुपये, शायद 1750 रुपये इतना इसका एंट्री फीस। मेरे को ध्यान यही आ रहा है, ये 950 या 1150 ऐसे कुछ रफली, मतलब इतना आइडिया मेरे को, पर 1000 के आसपास आपको अपने पैसे देने पड़ेंगे, जिसमें आपको लंच इंक्लूड होता है।